हाँ जी. Recording in progress. Now the next topic is polymerization. Polymerization, a process in which small molecules combine with each other to give large molecule. All right. Small molecules को हम monomers कहते हैं. और large molecules को हम polymers कहते हैं. Polymers दो different types के होते हैं. The first one is called homopolymer, and homopolymers जब सेम मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइंड होंगे तो होमोपॉलीमर फॉर्म होगा. सही है. यानी सेम मोनोमर से बनने वाला जो पॉलीमर है वो होमोपॉलीमर है. When same monomer unit are used to make polymer. And the other one is copolymer. Copolymer is also called heteropolymer. और heteropolymer उस वक्त बनता है जब डिफरेंट मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइंड होकर पॉलीमर फॉर्म करें. So when different monomer unit are used to make polymer. Okay. Generally, polymerization are of two types. Polymerization are of two types. The first one is called addition polymerization, which you have done in AS, and we need to revise it. Okay.
and the second one is called condensation polymerization. Recording in Okay, progress. हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन की. Addition polymerization always takes place in alkenes and alkynes. Alkenes between the carbon atom double bond होता है, and alkynes जिसमें between the carbon atom triple bond होता है. देखो एडिशन पॉलीमराइजेशन में मोनोमर्स ऐड हो रहे होते हैं. क्योंकि मोनोमर्स ऐड होते हैं, which is why there will be no loss of mass. एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनने वाले तमाम पॉलीमर्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. Which means they cannot hydrolyzed in acidic or alkaline condition. हम सबसे पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन कंप्लीट करेंगे, एंड ऑब्वियसली हमें एडिशन पॉलीमराइजेशन भी डिटेल से देखना है. Okay. Let's start with the first one. The first one is polyethene monomer is ethene. डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जो भी ग्रुप्स या एटम्स होंगे उनको हम वर्टिकली अरेंज करेंगे, जैसे मैंने अरेंज किया है. और आप जानते हैं कि ये एल्कीन होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, राइट? और आप ये भी जानते हैं कि बोथ द कार्बन एटम्स आर डबल बॉन्डेड, सो दे हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, राइट? इससे बनने वाला जो पॉलीमर है वो ऑब्वियसली पॉलीथीन होगा, लेकिन उस पॉलीथीन को बनाने के लिए वी नीड सम सॉर्ट ऑफ कंडीशन. वी नीड हाई टेम्परेचर, we need high pressure,
and we need Ziegler Natta catalyst. इसकी कॉम्पोजिशन याद होनी चाहिए आपको. Ziegler-Natta catalyst is a mixture of TiCl4, that is titanium tetrachloride, and tetra I think triethyl aluminum. Okay. जो बनने वाला पॉलीमर है वो पॉलीथीन होगा. एंड ऑब्वियसली अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं होगी तो आप 2 रिपीटिंग यूनिट्स मिनिमम बना के देंगे एग्जामिनर को. ये आपका फर्स्ट मोनोमर यूनिट आ रहा है और ये आपका सेकंड मोनोमर यूनिट है. हाफ बॉन्ड इनसाइड द ब्रैकेट, हाफ बॉन्ड आउटसाइड द ब्रैकेट का प्रोटोकॉल मेंटेन करेंगे. और जरूरी नहीं है कि ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट हो, ये स्मॉल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं आप, नो इश्यू एट ऑल. ठीक है. अच्छा, क्योंकि मैंने यहां पर एन लगाया है तो मैं यहां पर भी एन लगा सकता हूं बेटा मोनोमर्स के साथ. ठीक है. पॉलीथीन दो तरह के होते हैं. एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको हम LDPE से रिप्रेजेंट करते हैं. ये लाइटर होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, and this one has lots of branches. ठीक है. Then we have another high density polyethylene, HDPE से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Let me get some space from here. जी, लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका. ओपैक होता है, हार्डर होता है, इसके अलावा बेटर रेजिस्टेंट टू हीट होता है. यूज क्या है?
पॉलिथीन बेसिकली प्लास्टिक बैग्स बनाने में यूज होता है. Used in the making of plastic bags.